अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? जी सर, कल एक क्वेश्चन जरा दिया था यार घर के लिए। सोचा उसके बारे में सर। उसमें सेल को जब रिसीट और परचेज को जब पेमेंट बनाया गया है, तो वो समझ आ गया सारा। काइंडली अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले यार। मेरा भी यही ओपिनियन है कि अगर आपने वो रिवाइज करके किया होगा तो मैक्सिमम हो गया होगा यार। नहीं इमरान साहब, अब हो तो गया ना यार। फाइनली कंप्लीट हो गया ना। नहीं फाइनली कंप्लीट हो गया है इमरान साहब। कोई सवाल नहीं फिर किसी का यार। चलें सर, फिर इस तरह कीजिएगा, सबसे पहले तो वो खत्म कर लें जो कल कर रहे थे यार। उसकी जरा मास्टर बजट की दो चीजें रहती हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जरा कंप्लीट कर लें, बाकी फिर बातें अभी करते हैं। और तो कैंडिकल वाला जरा क्वेश्चन निकाल के रखें। जो कल वक्त तक वर्किंग की थी उसमें तो नहीं कंफ्यूजन किसी जगह? चलें फिर ठीक है, इनकम स्टेटमेंट शुरू करें। मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मेट पे इनकम स्टेटमेंट बनानी है, स्पीड अप हो जाए। जी कंपनी नेम लिखें, इनकम स्टेटमेंट लिखें, फॉर पीरियड लिखें। मेरा ख्याल है बिलाल साहब 95% आती है। ग्रॉस मेरा ख्याल है वर्ड मुनासिब नहीं है यहाँ पे। फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल 95% गुड्स की रह जाएगी, क्योंकि वही बनी है। क्या ख्याल है? 2% वैसे ही जाया हो गई हैं, 3% भी जाया हो गई हैं। बस कॉस्ट एलोकेशन नहीं उनकी हुई रिस्पेक्टिवली। मेरा नहीं ख्याल कि आप सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कॉस्ट ऑफ सेल्स इनिशियली कॉस्ट ऑफ सेल्स इनिशियली बल्कि सॉरी, लॉसेस की परसेंटेज डिफरेंट है। 92% आएगी। ना करें सर। कॉस्ट ऑफ सेल्स की तो वैसे बात ही नहीं हो रही। कॉस्ट ऑफ सेल्स से तो पहले मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे आना। जी ख्वाजा साहब, आप ठीक कह रहे हैं। वो बिलाल का एक बीच में पॉइंट आया, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 92 है बिलाल साहब। बिलाल साहब ना करें यार, पहले मैं मुसलसल कह रहा था प्लीज बताएं, उस वक्त आप बताते नहीं। अब इस वक्त भी नहीं बता रहे यार। एक सवाल पूछ के 3 मिनट हो गए गाइब में आप। मिस्टर बिलाल। नहीं सर, बिल्कुल गलत है। 8% अगर टोटल लॉस है तो 92 रह जाएगा। अब कौन सा आई होप कि आप इसी सवाल की बात करें जब मैंने कल दी है। उसमें तो लॉस की परसेंटेज वैसे ही 8% है। ना करें ना करें ना करें ना करें। ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो तो यार और बात हो रही है ना यार।
आप ग्रॉस कॉस्ट ऑफ सेल लिख रहे हैं यार, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अच्छा वो तो डेफिनेटली 97 है, लेकिन उसके आगे हमें इसलिए नहीं जाना कि वो 97 ही 100% है। ठीक है बिलाल, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो 97 है और वही 100 भी है। ठीक है ना, फाइनल है ना प्लीज, अब इसमें तो नहीं, ठीक है वो 90, मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स समझ रहा था आप कह रहे हैं। चलें जी, इनकम स्टेटमेंट बनाएं, केटीयू आप लोग शुरू कर लें, ये बन जाएगी, आप बना लेंगे, डाटा है सारा। एक चीज बस आएगी बीच में, उसको सोच लीजिएगा। केटीयू इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द पीरियड एंडेड, सॉरी, for the period ended 4 months period ended, for the 4 months period ended 30th June, मार्जिनल कॉस्टिंग से फाइनल करें। सेल्स टोटल हुए हैं सर, अच्छा ये 4 महीने इकट्ठी बनानी, इसने मंथ वाइज नहीं कहा हुआ, देख लें जरा रिक्वायरमेंट। तो अब ये फिगर्स आपने ढूंढनी है, बजटेड फिगर्स सारी अवेलेबल है तकरीबन, लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, opening finished goods 35570 plus, सॉरी ओपनिंग फिनिश गुड्स 10, फिनिश गुड्स का ओपनिंग ढूंढना है अपने 10450 प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगी, वर्क इन प्रोसेस नहीं है, ढूंढते रहिएगा, बजट में बनी हुई ये सारी फिगर्स अवेलेबल है जो पर बजट्स बनाए हैं। क्लोजिंग फिनिश गुड्स ढूंढ के लिखवाएं जरा, एट 8910, ठीक है, जून एंड की बात हो रही है, 8910। तो फाइनली कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 37110, उसकी बेस पे ग्रॉस कंट्रीब्यूशन is equal to 40416 वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढें, ऑपरेटिंग मींस सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एडमिन, व्हिचएवर इज द केस, वेरिएबल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ढूंढें, नहीं है, यही नेट कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। फिक्स्ड एक्सपेंसेस पूरे करें, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, लिख लें सर जी, लेकिन याद रखें 1200 इंटू 4 4800, ये 1200 पर मंथ दिया हुआ था, मार्च अप्रैल मई जून का, तो इकट्ठा कर लीजिएगा। दो चीजें और ढूंढें,
डेप्रिसिएशन बड़ा एक तो गिवन है 515733 प्लस 3500 19233 एक चीज और भी ढूंढे, लिख लें जरा यहाँ तक, एक चीज सोचे जरा, सवाल में है। जी बिल्कुल ठीक है बिलाल साहब, और करें वर्किंग। जी ख्वाजा साहब ठीक है, और जी ठीक है जिशान, और जी वैसे साहब ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है जी, लेकिन कितने टाइम पीरियड का? 2 महीनों का लोन, आई थिंक मई के स्टार्ट में लिया था, तो अक्रू करना है। तो अगर अक्रू करेंगे तो ये पेबल फिर बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटीज में आएगा। 7.5% रेट बता रहा है, और 2/12, आई थिंक द फिगर इज 1500। अब फिर पेबल भी है, पेड नहीं है, कैश बजट में कोई पेमेंट नहीं हुई थी। नेट प्रॉफिट निकालो। जी सर जी, नेट प्रॉफिट फाइनल है सर, बैलेंस शीट स्टार्ट करें। जी शुरू करें। केटीयू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एज ऑन 30th जून। अच्छा बेटा, इसका बस 1 मिनट रुक के कॉन्सेप्ट सुन लें, बाकी फिर आप प्लीज खुद से बनाइएगा। एक बैलेंस शीट आपको पुरानी दी हुई है 1 मार्च की। आपने सिंपली ये देखना है कि आपने बैलेंस शीट की उन ओपनिंग फिगर्स में कोई ड्यूरिंग द पीरियड एडजस्टमेंट की है या नहीं की है। मसलन फिक्स्ड एसेट्स देखेंगे तो सोचेंगे कि कोई नया एसेट तो नहीं आया, कोई डिस्पोज तो नहीं हुआ, कोई डेप्रिशिएट तो नहीं हुआ। क्लोजिंग चाहिए आपको, 4 महीनों के क्लोजिंग चाहिए, 4 महीनों बाद क्लोजिंग चाहिए। तो जो फिगर्स में चेंज है वो चेंज कर दें, और जो फिगर्स एज इट इज है उनमें कोई हमारी चेंज नहीं है, तो वो एज इट इज अपीयर हो जाएंगी विदाउट एनी चेंज, उनका ओपनिंग क्लोजिंग सेम हो जाएगा। तो आप भी ट्राई करें, मैं भी शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ें। लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, ना एडिशन है, ना कोई डिस्पोजल या डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन वगैरह है। मशीनरी की WDV से शुरू कर रहा हूं, ओपनिंग WDV। मशीनरी में एक एडिशन है, ढूंढते जाइएगा, 1,12,000 एडिशन ढूंढे।
और मशीनरी की ब्रेक डेप्रिसिएशन गिवन है। व्हीकल्स में कोई एडिशन डिलीशन का तो जिक्र नहीं है, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगी 3500। टोटल्स फिर कर लेता हूँ, आप भी सोचते चले जाएं। करंट एसेट्स के अगर बारे में सोचा जाए तो पुरानी बैलेंस शीट में तो ओपनिंग दिया हुआ है, हमें क्लोजिंग स्टॉक्स चाहिए। रॉ मटेरियल का स्टॉक भी बच गया तो एसेट है, वर्क इन प्रोसेस का भी बच जाए तो एसेट ही है, फिनिश गुड्स का बच जाए वो भी एसेट ही है। तो क्लोजिंग स्टॉक्स अगर आप ढूंढेंगे तो इसकी वर्किंग हुई भी है। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग है 4725, 30 जून की बात हो रही है, 8910। डेटर्स ओपनिंग है, क्लोजिंग हम निकाल चुके हैं, वर्किंग्स देखें 41,610। कैश एंड बैंक का कहीं क्लोजिंग आप ढूंढ के बताएंगे, ये मैं छोड़ रहा हूं। फिर इक्विटी में शेयर कैपिटल में कोई फर्दर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि चेंज आया है या नहीं, फर्दर शेयर्स इशू हुए हैं या नहीं। तो 5 लाख ओपनिंग क्लोजिंग सेम हो गया, शेयर प्रीमियम भी सेम हो गया, जिनमें चेंजेस नहीं बट वो एज इट इज ओपनिंग क्लोजिंग बन रहे हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स में यकीनन दो काम होने वाले हैं, ओपनिंग गिवन है, प्लस माइनस का आप सोचें। नॉन करंट लायबिलिटीज में पहले तो शायद कुछ नहीं था, अब शायद एक लोन है 1,20,000, फर्स्ट मई को लिया था शायद। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स का क्लोजिंग आपको मिल जाएगा अपनी वर्किंग्स में 3825, और एक इंटरेस्ट पेबल होना चाहिए। जी सर, वाइंड अप करके जरा बता। जी ठीक है उस्मान। नहीं तो बात मुकासिब
हमने लिख लिया बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी फिगर में? वैसे वो मैंने बात की है, मेरे ख्याल है चेक करवाता हूँ मैं क्या मसला। कोई इश्यू तो नहीं सर किसी फिगर में? चले आगे यार। मिस्टर अहमद शाह साहब किधर मिसिंग है? देन बेटा आपसे एक फेवर रिक्वायर्ड है जरा यार, एक ना आप अगर अपने पास देखेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ना एक सेट 2 भी है। अब डेफिनेटली बहुत कुछ हमने कोशिश की है चीज़ें डिस्कस करने की, लेकिन अब स्टेज शायद आ गई है कि आप अगर फर्दर प्रैक्टिस करें तो वो ज़रा बेहतर रहेगा यार। इसका मैंने किया बेटा ये है कि डेफिनेटली आपको पता है क्लास की लिमिटेशन होती है कि इतना, और बहुत से सवाल डेफिनेटली होने चाहिए, हो सकते हैं, लेकिन रादर देन दैट अब आपसे रिक्वेस्ट है कि हर क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ ना कुछ नई चीज़ वो तो होती है, अगर आप कुछ इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर सकें इन सारे क्वेश्चंस का। इंशाल्लाह मैंने कोशिश ये की है कि आपके लिए कोई ऑडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाए एटलीस्ट, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आज दोपहर तक आपको वो भी मिल जाए। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अपनी कन्वीनियंस पे जब आपका दिल करे आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करें। इसमें डेफिनेटली वो उस तरतीब से नहीं जिस तरतीब से हमने चीज़ें पढ़ी हैं। पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी जो चीज़ हम ताज़ा ताज़ा पढ़ी है दैट इज़ बजटिंग। तो बजटिंग के आपको क्वेश्चंस, पेज नंबरिंग मेरे पास इस वक्त नहीं आ रही है, ये 5-6 पेजेस छोड़ कर शुरू में अगर कोई ढूंढ सके यार, सेट 2 एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक सेट 2 है। मिला है किसी को? अपनी बुक में जरा देखें अगर पेज नंबर मुझे बताया जा सके आपकी बुक में अगर कोई है। 380 उमर साहब कह रहे हैं। ये ठीक है। इसमें बेटा थोड़ा सा आगे आएगी ना तो आपको बाकी यकीनन अपनी कन्वीनियंस पे आप, लेकिन अभी कुछ टॉपिक्स डेफिनेटली ऐसे हैं जो भी होने हैं तो उनके तो नहीं, लेकिन बजटिंग से अगर आप स्टार्ट कर लें पेज नंबर थोड़ा सा आगे जाके जरा काइंडली बताइएगा ऐसा। ये बजटिंग जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट एक आ रहा हो, बजटिंग की हेडिंग आ रही होगी मेरा ख्याल 3-4 पेजेस आगे होगा बस। नहीं मिल रहा? बजटिंग जिस पेज पे हेडिंग है उसका पेज नंबर अगर मिल जाए, 380 है, उसी का पेज नंबर 380 है, बता दीजिएगा यार जरा। तो इसमें बेटा ये कुछ डेफिनेटली कुछ आसान है कुछ मिक्स है। ये इसमें से सबसे पहले आप इस तरह कीजिएगा, आपको ना जो इनका ऑडियो सोल्यूशन शेयर होगा वो बिल्कुल सब तरतीब से है, मतलब ये जो सब हैं ये मतलब जिस तरतीब से ये सारे क्वेश्चंस बने हुए ना इसी तरतीब में हैं, तो आप काइंडली मेरा ख्याल ढूंढते रहेंगे तो आपको उसी तरतीब में मिल जाएंगे। बजटिंग से आप स्टार्ट कीजिएगा, चलें आप ठीक है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कौन सा पहले, आप बजटिंग से स्टार्ट कर लें। बजटिंग के मेरा ख्याल है 8-10 सवाल इसमें होंगे, कैश बजट भी है इसमें, कुछ इनकम स्टेटमेंट वाले भी हैं इसमें, यकीनन इश्यूज हैं, लेकिन अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ट्राई करते रहें अपनी कन्वीनियंस पे, जब आपको टाइम मिले जब आपको मौका मिले इनकी भी कोशिश करें ताकि आपकी फर्दर प्रैक्टिस हो सके। ऑडियो सोल्यूशन भी है, मैंने उससे रिक्वेस्ट की है कि इवन देन अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो आप अब्दुल अहद से भी कांटेक्ट कीजिएगा, फिर मसला हल ना हो तो अपने पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, फिर डेफिनेटली मैं भी कोशिश करूंगा कि कहीं, और अभी बीच में तो टाइम शायद हम ना निकाल सके लेकिन कहीं कम से कम एंड में कुछ पे टाइम रखना है ताकि ये सारे इश्यूज भी आपके रिजॉल्व हो जाएं। मेरा मैसेज समझ आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सबको समझ आ गई है जो मैं कह रहा हूँ? तो आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, मैं उसे कहता हूँ कि वो आपको सेकंड टाइम में इन सब के ये सारे सेट आगे टाइम वैल्यू मनी के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो इनके सब के अब ऑडियो सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर हो जाएंगे, उसका फिर वो लिंक भी आपको सेंड कर देगा कहाँ से मिलेंगे। तो आप बजटिंग से स्टार्ट ले लें।
इस पे पहले टाइम लगा लें जो ताज़ा ताज़ा किया है, फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको हफ्ता 10 दिन बाद फिर कुछ और बता दूं। ठीक है, मेरे ख्याल पे टाइम वैल्यू मनी की तरफ चले जाएगा। फिर बीच में एक प्रोसेस कॉस्टिंग के एक दो सवाल हैं, वेरिएंस के हैं, तो मेरा ख्याल है चीज़ें अब सही तरह फाइनलाइज हो जाएंगी है। तो मीन वाल इस तरह करें, हमारे पास अल्लाह का शुक्र अभी तकरीबन 55 मिनट्स हैं। हमारा थोड़ा सा जो काम बजटिंग में रहता है ये जरा हम कोशिश करके खत्म कर लेंगे। अब्दुल्ला, तो मैं फिर आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्या करना है। तो मीन वाइल जरा काइंडली वापस आ जाइएगा जरा बजटिंग वाले में। हम जो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे उसके फौरन बाद जरा एक पुरानी सी स्टोरी नई स्टोरी में जरा मिक्स करके वाइंड अप करना। क्वेश्चन नंबर 7 जिस पेज पे आपके पास, पेज नंबर 9 ऑफ द बजटिंग, इस पे आ जाएंगे। जी सर, ये दो वर्ड्स हमने जो शुरू में लिखे हुए हैं, बल्कि सॉरी पहला और तीसरा जो वर्ड है ये आपने सुने में, बीच वाला जो है ये मैं भी बता देता हूँ। फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्स्ड बजट। कंसंट्रेशन सुनिएगा सर, ये आसान सी बात है। फिक्स्ड बजट क्या होता है? A budget which is prepared for one level of activity at the beginning of the period। ये जरा लिखना। देखिए सर जी, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ही बजट बनते हैं, लेकिन एक उसकी एक्सेप्शन भी है, वो फिर मैं आपको भी याद कराता हूँ। वेरिएंस एनालिसिस में उसकी बहुत बात हुई। मतलब इसका ये है फिक्स बजट का कि अगर आप साल के शुरू में एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बजट बना लें, मसलन फॉर एग्जांपल एक्टिविटी लेवल, वन लेवल ऑफ एक्टिविटी, आपका ये प्लान है कि 1,50,000 यूनिट्स बना के बेचेंगे, तो ये एक्टिविटी लेवल है। अब अगर आप इस लेवल पे सेल बजट बना लें, इसकी बेस पे प्रोडक्शन बजट बना लें, रॉ मटेरियल बजट बना लें, ओवरहेड बजट बना लें, लेबर बजट बना लें, एक्सपेंसेस का बजट बना लें, क्रेडिट सेल अगर होनी है तो डेटर्स का, क्रेडिट परचेज होनी तो क्रेडिटर्स का, वगैरह वगैरह, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सब कुछ इस लेवल पे बना लें बजटेड पीरियड के स्टार्ट पे, जो कुछ हमने पढ़ा है। तो अगर एक ही लेवल पे आप बजट बनाएंगे, फिक्स बजट कहलाएगा। एक सेकंड में फिर डिफरेंशिएट करता हूं, बिल्कुल सिंपल सी बात होपफुली है। फ्लेक्सिबल बजट एक टर्म है, बजट विच इज प्रिपेयर्ड बाय रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स टू चेंज एज द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी चेंजेस। ये वर्ड बड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं, बड़े आसान मैं बताता हूँ। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर मोर देन वन एक्टिविटी लेवल एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इसके साथ भी लिखना है। अगर एक ही लेवल पे आप पीरियड के स्टार्ट में बजट बना लें, वो वर्ड उसके लिए, बजट के लिए वर्ड हो जाएगा फिक्स्ड बजट। अगर एक से ज्यादा एक्टिविटी लेवल्स पे साल के शुरू में बजट बना लें तो फिर ये वर्ड हो जाएगा फ्लेक्सिबल बजट। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, आप उसमें एज अ सीएफओ इन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस मीटिंग में। आपने एक बजट बना के उन्हें प्रेजेंट किया 1,50,000 यूनिट्स पे। आपने कहा इस लेवल पे बजट अगर आपने सामने जब रखा तो आपने कहा ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेड एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशंस होंगी एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन फर्ज करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से मार्केटिंग डायरेक्टर साहब ने कहा कि यार ये 1,50,000 आपने बड़ा कंजर्वेटिव किस्म का एस्टीमेट रख लिया है, हम पूरी मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह हम 2 लाख यूनिट्स बना के बेच देंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो थे वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि एक बजट जरा 2 लाख यूनिट्स में भी बना के दिखाएं, फिर कितना प्रॉफिटेबिलिटी में चेंज आएगा। हमने एज अ सीएफओ कहा सर कोई इशू नहीं है सर, हमारा काम ही काउंटिंग करना है, तो हम एक और बजट 2 लाख यूनिट्स में भी आपको बना के दे देंगे।
लेकिन इससे पहले कि आप उठते एक और आवाज आई, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर की। प्रोडक्शन मैनेजर साहब ने कहा सर जी ना करें, हमारी इतनी कैपेसिटी हम नहीं बढ़ा सकेंगे, मेरा ख्याल है हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा रियलिस्टिकली चलें, ठीक है 1.5 लाख से ज्यादा, लेकिन रियलिस्टिकली चलें 1,80,000 तक रख लें। सीएफओ साहब ने कहा यार वैसे आप ज्यादती करें, मेहनत करनी चाहिए, प्रोडक्शन हम बढ़ा लेंगे, लेकिन चले उन्होंने कहा जी ठीक है कंजर्वेटिव लेवल पे भी जरा एक और बना के दिखा दें। तो हमने सीएफओ साहब ने हमने एज अ सीएफओ कहा सर कोई मसला नहीं सर, हम एक और बजट बना देंगे। तो अब अगर एक से ज्यादा लेवल्स पे साल के शुरू में बजट्स बना लिए जाएं, तो फिर ये बजट अब फिक्स बजट कहलाने की बजाय फ्लेक्सिबल बजट कहलाएगा। मतलब एक अब 1.5 लाख की बेस पे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनेगी, फिर 2 लाख की बेस पे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तक सारा काम होगा, फिर 1,80,000 यूनिट्स की बेस पे होगा, एंड सो ऑन मे बी। अच्छा इससे एडवांटेज क्या है, कंसंट्रेट कीजिएगा। देखिए अगर आप यूनिट्स बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो यकीनन वेरिएबल कॉस्ट तो अकॉर्डिंगली वेरी करेगी, लेकिन आपको पता है फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। और अगर ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट का टोटल कांस्टेंट रहने की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में ऑटोमेटिक चेंज आएगा। यहां तक जो मैंने चंद बातें आपके सामने बोली किसी को समझ आई रिगार्डिंग दिस फ्लेक्सिबल बजट? तो बस ये बड़ा फ्लेक्सिबल बजट है। फ्लेक्सिबल बजट मींस एक से ज्यादा एक्टिविटी लेवल्स पे अगर बजट बना लिया जाए। अब जरा डेफिनेशन पढ़ें। A budget which is prepared by recognizing different cost behavior patterns. अब cost behavior means variable और fixed की बात हो रही है, designed to change as the volume of activity change. Fixed cost का behavior क्या है cost के साथ, एक्टिविटी के साथ, सॉरी फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर एक्टिविटी के साथ क्या है, उसने चेंज नहीं होना। वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, उसने प्रोपोर्शनेटली चेंज होना है। और अगर कुछ सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसमें वेरिएबल एलिमेंट ने चेंज होना है और फिक्स एलिमेंट ने एज इट इज कांस्टेंट रहना। और फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट ने कम हो जाना है अगर आप एक्टिविटी लेवल बढ़ा लेंगे, और अगर एक्टिविटी लेवल कम हो जाएगा तो फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट बढ़ जाएगा, उससे फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अकॉर्डिंगली मुतासिर हो जाएगी। तो देखें अब असल में ये बजट है, हम ना सर्टेनिटी से कह सकते हैं 1.5 लाख यूनिट्स बिकेंगे, ना 2 लाख, ना 1,80,000। प्लानिंग हो रही है, आइडिया होना चाहिए कि कितने के यूनिट्स कम से कम बेचेंगे, तब इसका फायदा है। ठीक है, और फिर डेफिनेटली एफर्ट आप पूरी करेंगे, उस एफर्ट के रिजल्ट में जब एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाएंगे फिर आपको अपने इन बजट से कंपैरिजन करके तो वेरिएंस एनालिसिस भी करना चाहिए। उसका पता कब चलेगा, वो एंड ऑफ द पीरियड पता चलेगा। चलो आगे, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? अब काइंडली रिस्पॉन्ड कर देंगे, क्लियर हो गया। फाइनली बड़ा एक वर्ड होता था फ्लेक्स्ड बजट। फ्लेक्स्ड बजट की बेस पे सारा वेरिएंस एनालिसिस हुआ है, अगर किसी को याद आ जाए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक दफा रिवाइज कर लें ज़हन में। मसलन पीरियड एंड हो गया, पीरियड का एंड आ गया, एक्चुअल यूनिट्स बना के हमने लेट अस अज्यूम 1,75,000 बना के बेचे। बताएं अगर ये 3 लेवल्स पे बजट बना भी हुआ है तो अब 1,75,000 को किस लेवल से कंपेयर करके वेरिएंस निकालूं। अब 1,75,000 जब यूनिट्स बन जाएंगे तो इसकी बेस पे फिर हम एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट और एक्चुअल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बना लेंगे। लेकिन इस लेवल की इनकम स्टेटमेंट और इस लेवल की बैलेंस शीट को किससे कंपेयर करें? 1.5 लाख से, 2 लाख से, 1,80,000 से, किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। और नहीं शाह साहब 1,75,000 वाले इनकम स्टेटमेंट को आप 1.5 लाख, 2 लाख, 1,80,000 से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये कंपैरिजन ही लॉजिकल नहीं है। आपको क्या करना चाहिए,
एट द एंड ऑफ द पीरियड एक और बजट बनाना चाहिए। किस लेवल पे? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे एक बजट बनाना चाहिए। क्यों? ताकि कंपैरिजन हो सके। कब बना सकेंगे ये? पीरियड एंड पे अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे एक और बजट बनाया जाए तो दैट बजट इज कॉल्ड एज फ्लेक्स्ड बजट। हाँ, अगर बाई चांस फर्ज करें आपने फ्लेक्सिबल बजट्स बनाए हुए हैं, फ्लेक्सिबल बजट्स बनाए हुए हैं और बाई चांस आपका एक्चुअल रिजल्ट्स जो हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स जो हैं वो किसी एक लेवल के साथ फर्ज करें मैच कर जाएं, फिर यकीनन आपको इस फ्लेक्स बजट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत ही कोई रेयर चांस हो सकता है कि एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हो वही हो जाए तो किसी और बजट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ना हो तो एट द एंड ऑफ द पीरियड एक नया बजट बनाया जाता है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन एंड वेरिएंस एनालिसिस, एंड दैट बजट इज कॉल्ड एज फ्लेक्स्ड बजट। अब याद आ गया प्लीज? हम क्या किया करते थे? स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आवर्स वर्क एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन की बेस पे मसलन 1,75,000 यूनिट्स पे रॉ मटेरियल लगना कितना चाहिए था और लगा कितना है, कंपैरिजन हो जाएगा। 1,75,000 यूनिट्स बिके कितने हैं के हैं और बिकने कितने के चाहिए थे, तो फिर कंपैरिजन हो जाएगा। तो पीरियड एंड पे जो फ्लेक्स बजट है वो बनता है ताकि कंपैरिजन हो सके। एक सेकंड दोबारा जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। अ बजट prepared for actual level of activity at the end of the period for the purpose of comparison with the actual results। A budget prepared for actual level of activity कब? At the end of the period। क्यों? For the purpose of comparison। तीन चीजें जरा ढूंढ के अंडरलाइन करना। किस लेवल पे ये बजट बनता है? एक्चुअल लेवल पे। कब बनता है? पीरियड के एंड पे। क्यों बनता है? ताकि कंपैरिजन हो सके मीनिंगफुल। आई होप कि मैं कुछ समझा सकूंगा। कोई सवाल किसी का हो? चलें बिस्मिल्लाह पढ़ें, एक छोटी सी एग्जांपल फिर करें ताकि आपको कुछ पुरानी चीजें याद आना शुरू हो जाएं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द बजट पीरियड 1 फॉर ABC एंड कंपनी। दो लेवल्स पे बजट बने हुए हैं, 60,000 के लेवल पे और 90,000 के लेवल पे। ये बजट्स कहलाएंगे फिक्स नहीं, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कहलाएंगे। कब बने होंगे? ये पीरियड के स्टार्ट पर। और ये एक्चुअल आ गया। सेल दी हुई है, रॉ मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दी हुई है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स दिए हुए हैं। Actual production and sale in the budget period 1 were 80,000 units। ये actual results 80,000 units की बेस पे हैं। बताएं ये actual results 60,000 से कंपेयर करूं या 90,000 से? 90,000 वाले बजट से या 60,000 वाले बजट से? किसी से भी नहीं। We have to prepare a flexible, sorry, we have to prepare a flex budget at a level of 80,000 units for the purpose of comparison। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातें प्लीज दोबारा से मैं फाइनल करें। एक्चुअल लेबर कॉस्ट फॉर द पीरियड इंक्लूडेड, actual labor cost for the period included 50,000 for the fixed labor cost permanent employees। Actual production overheads for the period included 110 of the fixed production overheads। For example rent, कोई इशू नहीं। रिक्वायर्ड, बिल्कुल एक आसान सा डेटा से क्या रिक्वायर्ड हमसे? फ्लेक्स्ड बजट बनाएं फॉर द पीरियड एंड कैलकुलेट अप्रोप्रिएट वेरिएंसेस।
अब डेफिनेटली मैं उस डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी डिटेल पे जरूर जाएंगे। फ्लेक्स्ड बजट बनाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ें, क्या करें? अच्छा, करना आपने बहुत ज्यादा कंसंट्रेट है, ऐसी छोटी छोटी बातें भी सही फाइनल होनी चाहिए। इंडिविजुअली अगर मैं दे दूं आपसे होना नहीं है। बहरहाल मैं कोई खुदा ना खासा चैलेंज नहीं आपको कर रहा, हो सकता है आप कर लें, लेकिन शायद मेरे साथ मिलके कर लें तो जरा रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज इट सर, मैं नहीं कह रहा कि बहुत टफ है, लेकिन मैं नहीं कह रहा कि इंडिविजुअली करें। बस 10 मिनट लगे, बिस्मिल्लाह पढ़ें। क्या बनाना चाहते हैं सर? फ्लेक्स्ड बजट। किस लेवल पे? 80,000 यूनिट्स के लेवल। कुछ इंपॉर्टेंट बातें फिर सुनते जाइएगा जरा। अब 4 ही फिगर्स हैं, और डेफिनेटली 4 फिगर्स ही हो सकती हैं, 4 फिगर्स ही हम बना सकते हैं। सेल, स्टॉक्स नजर नहीं आ रहे, प्रोडक्शन एंड सेल सेम है। हम देखना ये चाहते हैं कि 80,000 यूनिट्स बेच के सेल रेवेन्यू होना कितना चाहिए था। ये क्या है, हो गया है 12,40,000 पे एक्चुअल यूनिट्स 80,000 बिके हैं। हम ये देखना चाहते हैं बिकने कितने पे चाहिए थे। क्या करूं यार, ये तो बड़ा टफ है, समझ नहीं आ रहा कुछ, क्या करूं, हेल्प मी। जी शाह साहब ने ठीक फरमाया है, लेकिन शाह साहब एक छोटी सी चीज हमें पता है कि शायद, और नहीं यार वैसे साहब नहीं यार, रिलैक्स, शायद सेल रेट पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, ये हमारी एक अजम्पशन है। लेकिन अगर ये अजम्पशन ना भी देखी जाए तो 9 लाख डिवाइड बाय 60,000 करें जरा, 9 लाख डिवाइड बाय 60,000, 15 रुपए पर यूनिट। अब ये बजट से निकालना, बजटेड निकालनी है, बजटेड स्टैंडर्ड रेट सही है। हमने देखना है 80,000 यूनिट्स कितने रेवेन्यू पे बिकने चाहिए थे, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड सेल रेट पर यूनिट, बजटेड सेल रेट पर यूनिट 15। दोनों लेवल्स पे चेक कीजिएगा, दोनों लेवल्स पे चेक कीजिएगा। लेकिन एक अजम्पशन वैसे है हमारी कि सेल रेट भी कांस्टेंट रहता है अगर नो इन्फॉर्मेशन हो, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। सॉल्व कीजिएगा, 12 लाख आई थिंक बनता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 12 लाख? 80,000 यूनिट्स को बेच के 12,000 रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए था जी, लेस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल ही कह सकते हैं शायद, फिनिश गुड्स तो है नहीं, ओपनिंग फिनिश गुड्स डैश प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग करते हैं, रॉ मटेरियल। जी क्या करूं, 80,000 यूनिट्स इनटू, जी सर वंस अगेन क्या चाहिए, रॉ मटेरियल रेट पर यूनिट। यकीनन रॉ मटेरियल होता तो वेरिएबल ही है और देयरफॉर पर यूनिट कांस्टेंट होता है, लेकिन चेक करने में हर्ज कोई नहीं है, जरा कांस्टेंट होने वाली बात रिवाइज कर लें। रॉ मटेरियल अगर नहीं पता, हमेशा वेरिएबल होती है और देयरफॉर पर यूनिट सेम रहना चाहिए अगर वेरिएबल है। फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहता है, 6 लाख रुपया। 7.5 मिल गया, वर्किंग करते जाइएगा, प्लीज सॉल्व कीजिएगा। 7.5 कैसे आ रहा है, प्लीज वर्किंग हो रही है। जी सर, लेबर 80,000 यूनिट्स पे लेबर कैसे डिटरमिन करूं? लेबर भी वेरिएबल ही होती है, लेकिन जिक्र है वैसे कहीं कि फिक्स भी है,
लेकिन आप पहले पर यूनिट 1 मिनट निकालें, अपने आप कंफर्टेबल करें जरा। पर यूनिट बनता है 2.58 60,000 के लेवल पे, और 207,500 डिवाइडेड बाय 90,000 2.3 पर यूनिट सेम नहीं आ रहा। तो बिल्कुल ठीक है ऐसे निजात साहब, ये बिलाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन पहले ये क्लियर कर लें पर यूनिट अगर सेम नहीं आ रहा और टोटल भी अगर सेम नहीं है तो ना ये फिक्स है ना ये वेरिएबल है। अच्छा एक चीज मुझे खतरा है कहीं आप गलत तरफ ना निकल जाएं, ये बेटा एक एक्चुअल लेबर कॉस्ट दी हुई है, उसमें बताया हुआ 50,000 फिक्स है। क्या ये जरूरी है, कंसंट्रेशन रखनी है आपने, क्या ये जरूरी है कि एक्चुअल फिक्स कॉस्ट और बजटेड फिक्स कॉस्ट सेम हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं। हमें अपनी वर्किंग में बजटेड चाहिए, एक्चुअल नहीं चाहिए, तो हमें बजटेड तलाश करना है। ये सवाल कहीं हो ना जाए कि एक्चुअल दिया तो हुआ है, यकीनन एक्चुअल दिया हुआ है, हम बना रहे हैं बजट, और बजटेड और एक्चुअल में फर्क हो सकता है। देयरफॉर हमें बजटेड की सर्च करनी है, वो मैच कर जाए तो ठीक है, ना मैच करे तो ठीक है, हमें बजटेड चाहिए। हम बजट बना रहे हैं 80,000 यूनिट्स के लेवल पे, देयरफॉर बजट अगर बनाना है तो यकीनन सही कहा है कुछ लोगों ने, हम ये फिगर्स देखेंगे और इन्हीं में से फिक्स की तलाश करेंगे, बजटेड फिक्स की। और देयरफॉर अगर हमें सेग्रीगेट करना पड़ रहा है तो यकीनन सही आ गया कुछ लोगों के जहन में, हमें हाई लो मेथड यूज करना चाहिए अगर क्वेश्चन साइलेंट है। वैसे तो दो मेथड से, लीनियर रिग्रेशन भी है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वी यूज हाई लो मेथड टू सेग्रीगेट द स्टोरी। प्लीज दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, इसने फिर अभी अगले कुछ दिनों में दोबारा आ जाना है। अब ये बातें भी पुरानी भूली बिसरी फाइनल करते जाएं जी। कैसे क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, लेबर के लिए क्या करूं, मेरा ख्याल इंडिविजुअली करें, आपको पता है। हाईएस्ट लेवल लें, 90,000 यूनिट्स जब थे तो लेबर कॉस्ट 207,500 थी। जब 60,000 यूनिट्स बनाए, अगर 60,000 यूनिट्स बनाए जाएं तो फिर लेबर कॉस्ट एक्सपेक्टेड 155 है। मीन्स टू से 30,000 यूनिट्स जब एक्स्ट्रा बने, अगर बनेंगे तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट फिक्स कॉस्ट में 52,500 का वेरिएंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। यहां से फिर अब हम डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स की बेस पे 1.75 वेरिएबल लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं। नहीं बेटा ऐसा ना, मेरा ख्याल है 190 नीचे देख रहे हैं यार, ये तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, मेरा ख्याल लेबर 155 ही है, देख लें। ओके आपने लेबर 190 मुझे बताया, मेरा ख्याल है कि ये कहीं आंसर तो नहीं बताया। अच्छा आंसर बता रहे हैं, जस्ट अ मिनट, जस्ट एक मिनट जरा मैं एक मिनट वर्किंग कंप्लीट कर। देन फिर उसके बाद जब ये पर यूनिट आ जाता है तो कोई एक लेवल सिलेक्ट हो जाता है, और हमारा शायद डिसाइड ही हुआ था कि हम हाईएस्ट लेवल पे वर्किंग कर लिया करेंगे। तो 90,000 को अगर मैं 1.75 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरी फिगर आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट टोटल आ जाएगी 90,000 इंटू 1.75 157,500, विच मीन्स कि शायद एक्चुअल फिक्स कॉस्ट ऑफ लेबर
बजटेड के बराबर है। ये फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड आ गई। अब पीरियड मेंशन नहीं है, अगर मंथली हो, एनुअल हो, क्वार्टरली हो, दो भी हो। ये फिक्स फाइनल हो गया सर। देन कर लिया बेटा, बजट कैसे बनाऊं? 80,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1.75 से वेरिएबल लेबर कॉस्ट आ जाएगी, और जमा 50,000 फिक्स लेबर आ जाएगी। किसी के जहन में ये तो नहीं आ रहा कि ये 50,000 गिवन था, हमने ऐसे ही वर्किंग की है? खुदा ना खासा किसी के जहन में ये आ तो नहीं रहा कि 50,000 था तो सही, अच्छा वाला, हमने क्यों वर्किंग की है? क्या गिवन था एक्चुअल? हमने क्या निकाला है? बजटेड। बाय चांस वेरिएंस नहीं, लेकिन वेरिएंस कैन बी एक्सपेक्टेड। वन 190 फाइनल हो जाएगा सर। एनी कंफ्यूजन इन द फिगर? प्रोडक्शन ऑफ रेट्स खुद से करें, सेम कॉन्सेप्ट शायद उस पर भी लग रहा है। करें करें हिम्मत। $90,000 यूनिट्स जब थे तो प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सपेक्टेड थी 235। 60,000 यूनिट्स जब थे तो एक्सपेक्टेड था 190। डिफरेंस आ गया 45 30। 45 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू हो गया 1.5 पर यूनिट। फिर 90 इंटू 90 की टोटल कॉस्ट होगी 235। 90 इंटू 1.5 का मतलब हो गया शायद 135। और बजटेड फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड इन प्रोडक्शन ओवरहेड शुड बी 1 लाख, और एक्चुअल 110 हुई भी है। रेंट बढ़ सकते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज इंक्रीज हो सकती हैं हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। क्लियर है सर? 1 लाख और 1.5 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इन प्रोडक्शन ओवरहेड इज 1.5, और 1 लाख इज फिक्स कॉस्ट पर पीरियड। इकट्ठे वर्किंग कर ली सबने? चलें वाइंड अप करते फिर। वन लाख, सॉरी, अब 80,000 इंटू 1.5 और प्लस 1 लाख, बजट के मुताबिक, बजटेड के मुताबिक ये शायद 2,20,000 रुपया टोटल होना चाहिए था, 2,38,000 रुपए की बजाय। गॉट इट सर? एवरीबॉडी इज क्लियर? शाह साहब ना पंगा लें यार, गलत पंगा प्लीज यार, खुदा के लिए यार, वो एक्चुअल है, हम बजट बना रहे हैं शाह साहब, हम 80,000 यूनिट्स का बजट बना रहे हैं, 1 लाख लिखेंगे। शाह साहब वो एक्चुअल है, वो वेरिएंस एनालिसिस में आएगा। ओके शाह साहब, टोटल हो गया सर ये 1 लाख 10,10,000। स्टॉक्स नहीं है, वाइंड अप कर लें, ग्रॉस प्रॉफिट तक ही आ सकते हैं, आगे इंफॉर्मेशन नहीं है। 10,10,000 इज कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि हमने फिक्स वेरिएबल इकट्ठा किया हुआ है तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट ही कहलाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। मेरा ख्याल है कि 1,90,000 इज बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए था। कंफर्टेबल है जी प्लीज? काइंडली जरा अगर कोई लिख रहा है तो वेट का मैसेज कर दें, वरना कंपैरिजन करके बात खत्म करते हैं।
कोई नहीं, कंपैरिजन करें सर। एक सिंपल बड़ा कंपैरिजन और डिफरेंसेस वेरिएंसेस। मसलन कैसे? फ्लेक्स्ड बजट और एक्चुअल के दरमियान अब कंपैरिजन करें। एक्चुअल रिजल्ट्स, एक्टिविटी लेवल अब हमने सेम कर दिया है, फिर भी अगर कोई डिफरेंस है तो ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। वेरिएंस निकलते जाएंगे, डाटा ढूंढ के लिखते जाएं। गिवन सेल्स क्या है, सॉरी फ्लेक्स पहले चलें लिख लें। 12 लाख सेल है फ्लेक्स। कॉस्ट ऑफ सेल, जो फिगर्स हैं बस वो लिख लें। रॉ मटेरियल 190 6 लाख। लेबर 190। प्रोडक्शन ओवरहेड्स 220। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ सेल थी 1010। इसका भी जरा एक कंपैरिजन हो सकता है। और फाइनली फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी कंपेयर होके पता चल सकता है कि परफॉर्मेंस कैसी रही। 190। तो एक टेबल सा बना लें। एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हैं? 12,40,000। एक्चुअल रॉ मटेरियल 630 to 400। 165 200। एक्चुअल डाटा मिल रहा है ना प्लीज? 238। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर लें और एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। $1035,600 माइनस 1240 204 400 जी सर, वेरिएंसेस निकालें और फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन लें। 40 का डिफरेंस है, 30 to 400 है, 24,800 लग रहा है, 18,000 लग रहा है, मिला के वेरिएंस 25,000 रुपया, 25,600 रुपये लग रहा है। और फाइनल वेरिएंस 14,400 लग रहा है। डिसीजन लें। अच्छा लग रहा था, फेवरेबल है, बुरा लग रहा तो एडवर्स है, अपना बिजनेस समझे। एडवर्स है, फेवरेबल है सब। एक्चुअल सेल ज्यादा है, रॉ मटेरियल ज्यादा लगा है, एडवर्स है। लेबर कम लगी है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का खर्चा 18,000 ज्यादा हो गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कंपैरेटिवली एक्चुअली ज्यादा है। ग्रॉस प्रॉफिट फेवरेबल है। 40,000 रुपया टोटल करके सेल का अच्छा लगा है और 25,600 रुपया कॉस्ट का एडवर्स लग रहा है। नेट करके 14,400 फेवरेबल हो गया है। अच्छाइयां ऐड हो जाती हैं सर, बुराइयां भी ऐड हो जाती हैं, और अच्छाइयां और बुराइयां आपस में टकरा जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छाई जीत गई है सर। जी वाइंड अप है सर।
फेवरेबल एडवर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? नहीं जिशान को जरूरत नहीं है अनलेस वो क्रिएट ऑफ कोर्स अगर वो के वेरिएंसेस फार्मूले लगाएं, फार्मूले के जरिए क्यों नहीं निकल सकता, लेकिन शायद वी हैव नो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। निशान मेरा ख्याल है कि जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने फार्मूला लगा दिया है। शायद अगर आप सोचें तो हमने टोटल वाले फार्मूले लगा दिए हैं निशान, टोटल वाले, ब्रेकअप्स इसलिए नहीं, केजीज नहीं है, आर्स नहीं है, आर्ली रेट्स नहीं है, केजीज रेट नहीं है। कर लें हिम्मत, हिम्मत कर लें, सोच लें। शायद हमने टोटल लगा दिए सारे। शायद सुनिएगा वर्ड्स, सुनिएगा वर्ड्स, कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा। ये फार्मूला क्या लगा हुआ है? ख्वाजा साहब मेरा ख्याल है आपके जहन में जो चीजें आ रही हैं वो जरा सुन के फाइनल कर लें। उसका डाटा नहीं है। मसलन सेल ये कैसे निकाली हमने, ये क्या है? इट इज स्टैंडर्ड रेवेन्यू ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। नहीं सुन लें, छोड़ दें आप एक मिनट, मेरी बात सुन लें सर 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 सर। ठीक है वो फॉर्म अगर वर्ड रहने दें, मेरा ख्याल है शायद वैसे ही बन जाए। स्टैंडर्ड रेवेन्यू ऑफ एक्चुअल यूनिट सोल्ड, एक्चुअल रेवेन्यू ऑफ एक्चुअल यूनिट सोल्ड। अब हमारे पास निकाल, यहां शायद हम निकाल सकते हैं फर्दर ब्रेकअप क्योंकि वॉल्यूम अवेलेबल है। लेकिन अब नीचे है जरा, रॉ मटेरियल का भी जो 6 लाख है ये क्या है? इट इज एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, सॉरी, इट इज स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, फ्लेक्स बजट है ये। और ये क्या है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। अगर बेटा आप जिशान और ख्वाजा साहब अगर आप इसे ब्रेक करना चाह रहे हैं तो यू नीड स्टैंडर्ड केजी रेट, you need one unit should take, and I think that data element is not available. So these are total variances which we have calculated. सोच लें जरा, वो टोटल नहीं होता था शुरू में, टोटल मटेरियल वेरिएंस, टोटल लेबर वेरिएंस एंड टोटल ओवरहेड वेरिएंस, वो जो शुरू शुरू में होते थे, उसका हमारे पास अब डाटा नहीं है कि हाउ टू ब्रेक इट। हाउ टू ब्रेक इट मींस इसे आवर्स में, क्वांटिटी में कैसे करें, शायद दैट इनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। कोई एग्री करता है वैसे? हमारा एक बड़ी फिलहाल आपको सिर्फ एक फ्लेक्स वगैरह का और फ्लेक्सिबल का थोड़ा सा आइडिया जरा देना था, दैट्स इट। जी सर, उसके बाद आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आप इंडिविजुअली जरा खामोशी से पढ़ें। पढ़ें जरा खुद से। रिक्वायरमेंट तक जाएं पढ़ के।
कंप्लीट कर लें। वो हुई है शेयर सबसे बात। जी सर, वो कहते हैं कि इसका ना कोई लिमिट होती है। जी माय डियर, एक स्टोरी ये है, पढ़ लिया आप लोगों ने? जी माय डियर, पढ़ लिया सबने? इसमें बड़ा एक बजट बना हुआ है और एक एक्चुअल बना हुआ है। अगर मैं कहूं कि ये फिक्स बजट बना हुआ है तो आप मुझसे एग्री कर जाएंगे? एक लेवल पे बना हुआ है और 1200 के लेवल पे बना हुआ है। एक लेवल पे, ये बजट नहीं है साथ, ये एक्चुअल है। एक लेवल ऑफ एक्टिविटी, वन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बना हुआ है, तो ये फिक्स बजट है। इसके साथ एक एक्चुअल दिया हुआ है। These budgeted and actual figures cannot be compared as it is. What is the requirement? You have to prepare a flexed budget. What is the flex budget? What is flex budget? आप ये एक्टिविटी लेंगे और इस एक्टिविटी की बेस पे एक रिवाइज्ड बजट बनाएंगे। ठीक है, तो पहले तो ये रिक्वायर्ड है। देन उसने जो बजट बनाया है, उस बजट को बनाते हुए अपनी कुछ अजम्पशंस बता रहा है। द बजट अबव इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग अजम्पशंस। अब आपको इन अजम्पशंस की बेस पे बजट बनाना है 1560 मील्स की बेस पे। बात समझ आ रही? बात समझ आ रही माय डियर? एक्चुअल एक्टिविटी लेवल ये है कि 1560 मील्स बेचे गए हैं, तो आपको उस लेवल पे जो बजट बनाना है, उस बजट को बनाते हुए आपको ये अजम्पशंस की बेस बनाना है। ठीक है, रेस्टोरेंट के दो तरह के मील्स हैं, उसके मील्स की प्राइसेस दी हैं रिस्पेक्ट ऑफ द मील्स विच एवर इज ऑर्डर्ड। हर कस्टमर है 4 ड्रिंक्स मींस 10 रुपए पर मील हो जाएगा, पर मील। इसको इस तरह करें आप, मेरा ख्याल हमारे पास सफिशिएंट टाइम भी नहीं कि मैं इसे एक्सप्लेन करूं। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपने कोशिश की तो मैक्सिमम आपको शायद इस लेबर में थोड़ा सा इशू आएगा, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि आए। यू मस्ट मेक अ वेरी गुड एफर्ट। आपने करना क्या है, आपने बड़ा ये जो बजट बना हुआ है रेवेन्यू फॉर फूड, ये बजटेड फिगर्स निकालनी है। 1560 अगर बेचे गए हैं तो फूड रेवेन्यू क्या होना चाहिए था, ड्रिंक रेवेन्यू, स्टाफ सैलरीज, एनर्जी कॉस्ट वगैरह वगैरह, ये कितने कितने होनी चाहिए थी। कुछ जगह उसने परसेंटेज दे दी है। फूड कॉस्ट का 12.5%, 20% ड्रिंक कॉस्ट का, ड्रिंक्स जो है। तो इन परसेंटेजेस को तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, आपके लिए बना लेंगे आप। तो ये अब मैं जरा होमवर्क देना चाह रहा हूँ। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बता दें अब जरा दोबारा हमारी कब मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में तो, मेरा ख्याल रहने दें, आप अपना ख्याल प्रेजेंट करें, मुझे हुक्म करें कि कब मिलें। अगर इस तरह के हुक्म करेंगे तो मेरा ख्याल है कि मुझे मजबूरन कोई फैसला खुद ही करना पड़ना है, और फिर मेरा फैसला ये भी हो सकता है कि कल ही मिल लेते हैं,
जब भी ख्वाजा साहब सॉरी अहमद शाह साहब आपको किसी से ईदी मिले तो आपने अज्यूम करना है कि वो मेरी तरफ से है। मेरा ख्याल है बेटा मैक्सिमम बच्चों ने भी कुछ ने सही सजेस्ट किए, मंडे से आगे ना जाएं यार, मैक्सिमम हम मंडे को मिल लेते हैं, 2 दिन बहुत है, घर बैठे हैं, आपने कुछ नहीं करना, जो खाना पीना है 2 दिन में खा लीजिएगा, और ड्यूरिंग द क्लास भी अगर आप कुछ खाना चाहें तो मुझे इतराज कोई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये कोई अच्छी चीज नहीं। तो मेरा ख्याल है मंडे ठीक है, ये आप लोग जिधर निकल गए ना 4 तारीख और वैसे अल्लाह का शुक्र है मेजोरिटी मंडे ही का है, तो 2 छुट्टियां बहुत ज्यादा है। अगर आप ईद एंजॉय करना चाहेंगे मंडे को भी तो सिर्फ क्लास के लिए आ जाइएगा, बाद में एंजॉय कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है मंडे को हमारी मुलाकात होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना यार। तो इंशाल्लाह मंडे को बड़ा मुलाकात होगी है, और ये 2 छुट्टियां गनीमत समझिएगा, उसके बाद किसी छुट्टी का सोचना भी नहीं है, कोई संडे संडे भूल जाए सारे, पढ़ा करें यार। तो सिर्फ इन 2 छुट्टियों में आपसे मेरी तरफ से एक छोटा सा क्वेश्चन ईदी के तौर पे है। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मंडे को सेम टाइम पे मुलाकात होगी।